नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छी और स्वस्थ होंगे। सो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको बिल्कुल जीरो से बिल्कुल बेसिक से अंग्रेजी को पढ़ना और लिखना बताऊंगा कि कैसे आप बिल्कुल जीरो से, अगर आपको अंग्रेजी में ABCD भी नहीं आता है तो भी आप कैसे अंग्रेजी को सीख सकते हैं, आज की वीडियो में आपको बताने का प्रयास करूँगा। तो अगर आप भी बिल्कुल जीरो से अंग्रेजी सीखना और समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि अंग्रेजी कैसे पढ़ा जाता है। अगर आप इस चीज़ को याद कर लेते हैं, जो चीज़ आज की वीडियो में बताऊंगा, तो आप 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप अंग्रेजी पढ़ने लग जाएंगे, अंग्रेजी को समझने लग जाएंगे। तो चलिए देखते हैं प्यारे दोस्तों कि कैसे हम अंग्रेजी को पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी दबा लीजिएगा अगर इसी तरीके से आप अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलना सीखना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पर हिंदी अल्फ़ाबेट इन इंग्लिश, यानी हिंदी अल्फ़ाबेट को हम अंग्रेजी में लिखना सीखते हैं। हिंदी अल्फ़ाबेट का मतलब आ ई जो होता है, क ख ग घ, इसको हम अंग्रेजी में लिखना सीखते हैं, क्योंकि इन्हीं की मदद से तो शब्दों की शुरुआत होती है। जैसे मान लीजिए किसी का नाम लिखना है, जैसे मान लीजिए लिखना है कमल, क्या लिखना है, कमल, तो इन्हीं की मदद से, यह का है, म है, अल्लाह है, तो इन्हीं की मदद से तो होती है शब्दों की शुरुआत। तो अगर आप इनका इंग्लिश लिखना सीख लेते हैं, यानी अक्षरों का इंग्लिश लिखना सीख लेंगे, तो आप इसका इंग्लिश बहुत अच्छी तरीके से लिख पाएंगे कि कमल का अंग्रेजी क्या होगा। तो चलिए देखते हैं प्यारे दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए आ है, तो आ का इंग्लिश क्या होता है, ए होता है। यानी अगर आ लिखना है कहीं पर तो उसके लिए ए का प्रयोग किया जाएगा। यह आ की ध्वनि भी है, या फिर आ कहीं पर लिखना है तो भी ए का प्रयोग करते हैं। तो आ के लिए ए लिखेंगे। नेक्स्ट है डबल ए, तो डबल ए से बड़ा आ लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है प्यारे साथियों, डबल ए से बड़ा आ। उसके बाद है आई, तो आई से छोटी ई लिखा जाता है। आई से क्या लिखते हैं, छोटी ई। उसके बाद है डबल ई, तो डबल ई से क्या लिखते हैं, बड़ी ई लिखा जाता है। डबल ई से बड़ी ई। और उसके बाद है यू, तो यू से क्या लिखते हैं, छोटा ऊ लिखा जाता है। यानी अगर छोटा ऊ कहीं पर लिखना है तो यू का प्रयोग करेंगे। अब आपके दिमाग में एक चीज़ आ रहा होगा कि सर, छोटा ऊ के लिए तो यू का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर छोटा ऊ की मात्रा लगानी हो तो क्या लिखते हैं, तो भी यही लिखते हैं। प्यारे दोस्तों, याद कर लीजिए आप इसे। अगर छोटा ऊ की मात्रा ऐसे लगाई जाती है, छोटा ऊ की मात्रा के लिए भी यू का प्रयोग ही किया जाता है, दूसरा कोई शब्द नहीं लिखा जाता है। याद कर लीजिए आप इसे। तो ऐसे आप इसे याद कर लीजिए। डबल ओ है, तो डबल ओ से बड़ा ओ की मात्रा होती है। डबल ओ से बड़ा ओ की मात्रा होगी या फिर बड़ा ओ लिखा जाएगा, याद रखिएगा। उसके बाद है री, तो री से आर आई लिखेंगे। और री की मात्रा अगर लगानी हो, री की मात्रा इस तरीके से होती है, तो इसके लिए भी आर आई का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है आय। नेक्स्ट क्या है, आय, तो आय के लिए आय नहीं है, ए है, तो ए के लिए क्या लिखते हैं, ई लिखते हैं। यानी अंग्रेजी का ई लिखा जाता है। यानी अगर ए लिखना है या फिर ए की मात्रा लगानी है तो उसके लिए ई का प्रयोग किया जाता है। अंग्रेजी का ई लिखते हैं। दोनों के लिए यही लिखा जाता है, चाहे अक्षर लिखना हो या फिर मात्रा लिखनी हो। नेक्स्ट देखते हैं आय है, तो आय के लिए ए आई का प्रयोग किया जाता है। यानी अगर आपको आय लिखना है या फिर आय की मात्रा लिखनी है ऐसे, तो उसके लिए ए आई लिखा जाएगा, ए आई लिखेंगे। उसके बाद क्या है, ओ है, तो ओ के लिए ओ लिखते हैं अंग्रेजी का। यानी अगर आपको ओ लिखना है, अंग्रेजी का ओ लिखना है तो ऐसे लिखेंगे। यानी हिंदी का ओ लिखना है या फिर ओ की मात्रा लगानी है तो उसके लिए ओ का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा, ओ का प्रयोग करते हैं। जैसे एक शब्द आपको बताते हैं, जैसे मान लीजिए लिखना है बोला, क्या लिखना है, बोला, तो आप देखिए यहाँ पर ओ की मात्रा लगाई गई है। यहाँ पर देखिए यह ओ की मात्रा है, तो बी से बॉ लिखेंगे और ओ की मात्रा के लिए ओ का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर है ओ की मात्रा ना, यानी ओ के लिए भी वही लिखेंगे और ओ की मात्रा के लिए, ला के लिए यल, आ की मात्रा के लिए ए, तो यह हो गया बोला, ऐसे लिखेंगे। तो अगर आप इसे याद कर लेते हैं, 100% कहता हूँ, आप हिंदी को अंग्रेजी में लिखना सीख जाएंगे। चलिए देखते हैं आगे।
औ लिखना है तो AU का प्रयोग करते हैं, यानी औ की मात्रा ऐसे लगाई जाती है, उसके लिए भी AU का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा AU औ की मात्रा ऐसे लगाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं अंग है, AN से अंग की मात्रा लगाई जाती है, या फिर अंग लिखा जाता है। अंग की मात्रा ऐसे बिंदी ऊपर लगाई जाती है, उसके लिए AN का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट है अह, क्या है, अह के लिए AH का प्रयोग करते हैं, या फिर अह की मात्रा ऐसे लगाई जाती है तो उसके लिए भी AH का प्रयोग किया जाता है। तो याद समझ में आया प्यारे साथियों। तो अब आ की मात्रा के लिए क्या लिखा जाता है, आ की मात्रा के लिए ए का प्रयोग किया जाता है, आ की मात्रा के लिए, या फिर आ की ध्वनि के लिए भी लिखा जाता है। ये भी लिखना हो तो भी ए लिखेंगे, और आ की मात्रा लगानी होती है तो भी ए का प्रयोग करते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ इतना आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। आप इसे अपने दिमाग में बैठा लीजिए, याद कर लीजिए कि आ की मात्रा के लिए ए, छोटी की मात्रा के लिए आई, बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई, छोटाओं की मात्रा के लिए यू, बड़ाओं की मात्रा के लिए डबल ओ, री की मात्रा के लिए आर आई, ए की मात्रा के लिए ई, आई की मात्रा के लिए ए आई, ओ की मात्रा के लिए ओ, औ की मात्रा के लिए ए यू, अंक की मात्रा के लिए ए एन, अह की मात्रा के लिए ए एच। तो आप इसे याद कर लीजिए। उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और क ख ग घ यानी हिंदी के अक्षरों को अंग्रेजी में लिखना सीखते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा आगे। देखिए, अब देखिए यहाँ पर है क ख ग घ अंगा, तो हम इसको अंग्रेजी में लिखना सीखते हैं। तो क का अंग्रेजी क्या होगा, के ए होगा। तो आप सोच रहे होंगे सर क का इंग्लिश तो के होता है। क्या सोच रहे होंगे सर क का इंग्लिश तो के होता है, तो यहाँ पर आपने के ए क्यों लिख दिया, क का इंग्लिश तो के होता है। जी देखिए समझिए, क का इंग्लिश हमने के क्यों लिख दिया। क में आ की ध्वनि होती है, क में आ, ये जो आ है यह ध्वनि होती है, इसलिए हमने क के साथ ए का प्रयोग कर दिया, यानी के साथ ए लिख दिया। आ की ध्वनि होती है, यानी क से लेकर ज्ञ तक जितने भी अक्षर होंगे, क ख ग घ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ जितने भी अक्षर होंगे उसमें आ की ध्वनि इंक्लूड रहती है, मतलब जुड़ी रहती है। जो हम उसे लिखेंगे, अगर अकेले कहीं लिखते हैं तो उसका इंग्लिश आपको के ए लिखना पड़ेगा, यानी आ की ध्वनि इसमें जुड़ी रहती है। अभी हमने ऊपर बताया ना कि ए का प्रयोग किया जाता है, यह आ की मात्रा के लिए भी करते हैं, या फिर आ की ध्वनि के लिए, इसके लिए भी ए का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ये जो लिखा गया है ये आ की ध्वनि के लिए लिखा गया है। हर एक अक्षर में आ की ध्वनि निकलती है। समझ में आ रहा है प्यारे साथियों। तो इसलिए का इंग्लिश जब आप अकेले लिखेंगे, यानी का अगर अकेले लिखना है तो आप उसका इंग्लिश के ए लिखिएगा। क्या लिखिएगा, के ए। तो याद रखिएगा कैसे, देखिए तो क से होगा के ए से हो जाएगा क, के एच ए से हो जाएगा ख, जी ए से होगा ग, जी एच ए से होगा घ, एन जी ए से होगा अंगा। याद रखिएगा। तो यानी ए क्यों लगाया गया, ए आ की ध्वनि के लिए लगाया गया है। यह ध्वनि इस अक्षर में है इसलिए ए लगा रहे हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या है, सी एच ए से च, सी डबल एच ए से छ, जे ए से ज, जे एच ए से झ, एन वाई ए से इया। तो इसे आप याद कर लीजिए। अगर आप इसे याद कर लेंगे 100% कहता हूँ आप अंग्रेजी लिखने लग जाएंगे, अंग्रेजी समझने लग जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, टी ए से ट, टी एच ए से ठ, डी ए से ड, डी एच ए से ढ, एन ए से अड़ा होता है, एन ए से अड़ा होता है। तो टी ए से ट, टी एच ए से ठ, डी ए से ड, डी एच ए से ढ और एन ए से अड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्यारे साथियों। उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो रहा होगा। आगे बढ़ते हैं और भी देखते हैं। देखिए आगे क्या है, देखिए अगला लिखा गया है टी ए से त, टी एच ए से ठ, डी ए से ड, डी एच ए से ध, एन ए से न। देखिए अगर आप यह ऊपर वाला याद कर लेते हैं तो वही चीज़ नीचे भी लिखा गया है, यानी दोनों का अंग्रेजी सेम है। चाहे त का इंग्लिश टी ए लिखना हो या फिर ट का इंग्लिश टी ए लिखना हो, दोनों वही होता है। ट का इंग्लिश लिखना हो तो भी टी ए लिखेंगे और ता का इंग्लिश लिखना हो तो भी टी ए लिखेंगे। ठ का इंग्लिश लिखना हो तो भी टी एच लिखेंगे और ठ का इंग्लिश लिखना हो तो भी टी एच ए लिखेंगे, यानी दोनों का इंग्लिश सेम है। तो आप इसे याद कर लीजिए, तो आपको यह याद रहेगा। तो एक बार फिर से देखिए,
टी ए से तो, टी एच ए से थ, डी ए से द, डी एच ए से ध, यन ए से न हो गया। नेक्स्ट देखते हैं पी ए से प, पी एच ए से फ, बी ए से ब, बी एच ए से भ, यम ए से म। याद रखिए ऐसे पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं वाई ए से य, आर ए से र, यल ए से ल, वी ए से वा, या फिर डब्ल्यू ए से भी वा लिख सकते हैं। डब्ल्यू ए याद रखिए। यस एच ए से श, यस एच ए से तालाब सा, यस एच ए से मूर्धन्य श। और उसके बाद देखिए आगे इतना याद कर लीजिए, वाई ए से य, आर ए से र, यल ए से ल, वी ए से वा, यस एच ए से स, यस एच ए से मूर्धन्य सा। नेक्स्ट देखते हैं आगे। देखिए आगे क्या है, देखिएगा आगे लिखा गया है यस एच ए से श, ये कौन सा सा है, दंत सा। एच ए से ह, के एस एच ए से छ होता है, के एस एच ए से छ होता है। इसका इंग्लिश बहुत अलग होता है, के एस एच ए होता है। याद कर लीजिएगा, इसका इंग्लिश बहुत अलग होता है। नेक्स्ट है टी आर ए से त्र, टी आर ए से त्र हो जाएगा। जी वाई ए से ज्ञा हो जाएगा, जी वाई ए से ज्ञा। तो अगर आप इसे याद कर लेते हैं, अपने दिमाग में बैठा लेते हैं, 100% कहता हूँ आप अंग्रेजी पढ़ने लग जाएंगे, अंग्रेजी को लिखने लग जाएंगे। अंग्रेजी में किसी का नाम लिखना हो आप बहुत आसान तरीके से लिख पाएंगे। जैसे हमने पहले बताया था कि मान लीजिए आपको कमल लिखना है, तो का इंग्लिश क्या होता है, देखिए यहाँ पर लिखा गया है के ए, तो आप लिख दीजिए के ए। और माँ का इंग्लिश क्या होता है, माँ का इंग्लिश होता है यम ए, क्या होता है, यम ए होता है। और लांग का इंग्लिश होता है यल ए होता है। तो यल ए नहीं लिखना पड़ेगा, यल ए नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना, क्योंकि जैसे कोई शब्द बना हुआ है तो लास्ट वाला जो अक्षर रहेगा उसमें आ की ध्वनि नहीं रहती है, इसे आप याद कर लीजिए। तो इसे कमल लिखने के लिए ए का प्रयोग नहीं करेंगे, के ए एम ए एल लिखेंगे, कमल हो जाएगा। इस तरीके से आप भी लिख सकते हैं। कोई भी नाम लिखना हो, जैसे मान लीजिए लिखना हो सागर, क्या लिखना हो, सागर लिखना हो, तो क्या लिखेंगे, यस से लिखेंगे श, ए से आ की मात्रा लिखा जाएगा। जी ए से ग, जी ए से ग क्यों लिखेंगे सर, क्योंकि ग में आ की ध्वनि है तो इसलिए ए लगाएंगे। उसके बाद र का हो जाएगा आर, इसमें आ की ध्वनि नहीं होगी, लास्ट वाला जो अक्षर रहेगा। यानी अगर अकेले लिखना है तो उसके साथ आप ए लगाएंगे, लेकिन अगर कोई शब्द में लास्ट में अक्षर जो रहेगा उसमें आ की ध्वनि नहीं रहती है। सागरा ऐसे नहीं पढ़ते ना, सागर सागर, तो इसमें आ की ध्वनि नहीं रहती है, तो ऐसे लिख सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ प्यारे साथियों आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। आप इसे अपने दिमाग में बैठा लीजिए और धीरे धीरे आप अंग्रेजी पढ़ने और लिखने समझने लगेंगे। तो चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। और इसी तरीके से अगर आप अंग्रेजी पढ़ना और लिखना बोलना सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन भी दबा लीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कीजिएगा कि सर मुझे यह समझ में आ गया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।